अरुण। हाँ जी भैया। अरे भाई तुम्हारा रेंट वेंट नहीं आ रहा? वो भैया अभी ना घर से पैसे नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपको देता हूँ। कब तक आएंगे पैसे? मैं बोलता हूँ पापा को, जल्दी कराओ, ये कोई तरीका थोड़ी है, ऐसे नहीं होता। ठीक है। बरसात का समय है, ऑटो चल नहीं रहे, मकान मालिक से कहो ना कुछ दिन रुक जाए। ठीक है पापा। तो कितना टाइम लगेगा? पापा के पास जैसे ही आ जाएंगे वो भेज देंगे। जब तुम्हें इतनी दिक्कत है पैसों की घर में, तो तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेते? ढूंढ रहा हूँ भैया, पर मिल नहीं रही है अभी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगे? हाँ भैया पढ़ा लूँगा, पर बच्चों को ढूंढूं कहाँ से, वो एक समस्या है। मैं देता हूँ 3 बच्चे, 6 से 8 बजे ट्यूशन पढ़ाना, रेंट भी नहीं लूँगा तुमसे मैं। ठीक है भैया, मैं पढ़ा लूँगा, लेकिन पढ़ाई पे से फोकस मत हटाना। ज़िंदगी असल मायने में तभी बदलेगी जब तुम ये एग्ज़ाम निकाल लोगे जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। जी भैया। ठीक है, भेजता हूँ बच्चे तुम्हारे पास। पर भैया आप खुद क्यों नहीं पढ़ा रहे हो मेरी छोटी बहन को? देखो, जिसके पास मैं भेज रहा हूँ तुम्हारी बहन को पढ़ने के लिए, बहुत होनहार लड़का है, बहुत अच्छे से पढ़ाएगा तुम्हारी बहन को। आपसे भी अच्छे से पढ़ाइए। हाँ ठीक है, आप पे तो भरोसा ही है, बाकी अगर आप बोल रहे हो तो अच्छा ही पढ़ाएंगे। ठीक है चल। भैया। बोलो भैया, वो जो बच्चे हैं जिनको आपने मेरे पास पढ़ने के लिए भेजा है, आप ही पढ़ाते थे ना उन्हें? हाँ, तो भैया आपने उनको मेरे पास क्यों भेजा? और वो बता रहे थे कि आप बहुत सारे बच्चों से तो फीस भी नहीं लेते हो। अब गरीब बच्चे हैं, फीस दे नहीं सकते हैं तो चलने दो। पर भैया उनको पढ़ाने के बदले आप मेरे से रेंट भी नहीं ले रहे हो। हाँ तो क्या दिक्कत है? तुम्हारा भी फ़ायदा है, उन बच्चों का भी फ़ायदा है। हाँ पर आपका तो नुकसान है ना। क्यों, मेरा क्यों नुकसान है? आप मेरे से रेंट नहीं ले रहे हो। मैं 4 लोगों की ज़िंदगी संवार रहा हूँ, 3 उन बच्चों की, 1 तुम्हारी। देखो अरुण, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, तो मैं खुद गरीब परिवार से था। मेरे पिताजी के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो सरकारी स्कूल के अंदर मुझे पढ़ा सके, लेकिन मैं पढ़ना चाहता था, हर हाल में पढ़ना चाहता था। फिर 12 साल की उम्र में मेरे को एक टीचर मिले, उन्होंने मुझे पढ़ाया। बस उनकी एक ही शर्त थी, एक तो मैं जी लगा के पढ़ूँ और जो कुछ भी वो कहें वो कहना मानूँ, और मैंने वैसे ही किया। फिर उन्होंने धीरे से कुछ छोटे बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए भेज दिए। उन्होंने मुझे पढ़ाई में इतना बढ़िया कर दिया ना कि मैंने सरकारी बोर्ड से 12वीं पास कर ली। 12वीं पास करते ही मेरा एडमिशन काशी विश्वविद्यालय में हो गया। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन करी, फिर PhD करी, फिर दिल्ली आया, DU में प्रोफेसर बना। प्रोफेसर बनने के बाद मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अरुण देखो, ऐसा होता है, गरीब आदमी के पास सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे वो आगे बढ़ सकता है, और वो है शिक्षा। और फिर तुम्हें देख के मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मैंने सोचा तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारी मदद के बहाने उन 3 बच्चों की भी मदद हो गई। थैंक यू भैया, आप सच में बहुत अच्छे हो। थैंक यू मत बोलना, बस अपनी पढ़ाई में फोकस रखना, और उन 3 बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाना कि वो तुम्हारे जैसे बने। और जब तुम सफल हो जाओगे ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, तो घमंड में ये मत भूल जाना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना।